दोस्तों नमस्कार। ज्ञान सरिता चैनल में आपका स्वागत है। परोपकार एक ऐसा शब्द है, यदि इसे हम समझ ले तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जब अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु आई, और जैसे ही मृत्यु आई तो गिद्धराज जटायु ने मृत्यु से ललकार कर कहा, खबरदार अय मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू है, इसके पश्चात वे रोते रहे। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक यह दृश्य है। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं, प्रभु श्री राम शरण में। और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी चिरहरण ने देखा था, विरोध नहीं कर पाए और मौन रह गए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते तो उनका साहस नहीं होता, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसी का परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। तो मेरा कहने का सार यही है कि जो दूसरे के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। अतः सदैव गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित नहीं होता। मैं तो कहता हूँ, जैसे पतझड़ आए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी भगवान ही चलाते हैं। जिस दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम निर्णय होगा, आखिरी परीक्षा होगी, उस दिन तुम्हारे भाव का हिसाब होगा। तुम्हारे कृत्यों का नहीं, संसार तौलता है मनुष्य के कर्मों को, परमात्मा तौलता है मनुष्य के भाव को, संसार हिसाब रखता है। तुमने यहाँ क्या क्या कृत्य किया, परमात्मा हिसाब करता है तुम्हारे भाव का। तुम क्या हो, क्या तुम हो? तब यह
भी हो सकता है कि मोक्ष में तुम उन लोगों को अपने साथ पाओ जिनको तुमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कभी नहीं देखा था। तो धन्यवाद दोस्तों।